बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम कमेंट सेक्शन के सवालात का जायज़ा लेंगे कि दोस्त अहबाब ने जो बातें पूछी हैं उनके बारे में गुफ्तगू करें। तो सबसे पहले भाई का सवाल है, अबरार खान है जी, पूछते हैं कि अगर बकरी बार बार रिपीट हो रही हो तो हम उसका क्या करें। अच्छा मेरा भाई, ऐसे जानवर को एक तो 2-3 महीने की रेस्ट दे दें, उसे क्रॉस ना करवाएं, डिवर्मिंग करके उसकी, तो उसको जो है आप गाइनी प्लस टेबलेट शुरू कर दें। गाइनी प्लस होम्योपैथिक की गोलियां और जानवरों के मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती हैं। वो 3 गोलियां डेली जानवर को खिलाएं किसी भी तरीके से। केला छील के उसके अंदर वो लगा के दें तो जानवर ऐसे भी खा लेता है, रोटी में रख के दें तो ऐसे भी जानवर खा ले, यानी किसी भी तरीके से वो गोलियां 3 दिन में 1 मरतबा जानवर के अंदर जानी चाहिए। और 2-3 महीने की रेस्ट, हफ्ते में 1 दफ़ा हल्दी उसे देनी है जी, दूध में मिक्स करके 1 चम्मच हल्दी का पाउडर खुद करवाएं, वो यानी ड्राई हल्दी का करवा के वो जानवर को खिलाएं। इंशाल्लाह ताला जानवर जो है वो रह जाएगा। और जब आपने क्रॉस करवाना है ना, यानी 2-2.5 महीने के बाद, तो क्रॉसिंग से 10 दिन पहले डेली उसको 4 सीसी AD3 का इंजेक्शन लगाना है 10 दिन। उसके बाद क्रॉसिंग में छोड़ दें, बेशक वो 8 दिन बाद क्रॉस हो जाए उसके, या 10 दिन हो जाए, लगाना आपने 10 दिन है। इसके बाद जी रिजवान असलम भाई हैं, उनका कमेंट है जी, मेरे जानवरों के बारे में मैं कदर करता हूं जी। उन्होंने कहा जी सर आपके जानवर कमज़ोर हैं, मैं भी जॉबियन हूं, मैं ये भूसा वगैरह या लूसन वगैरह ये नहीं डालता, मैं मौसमी चारा जार डालता हूं, मेरे जानवर शानदार। आपकी बात ठीक है, अगर हम इनको पूरी केयर के साथ साथ दाना वगैरह देते रहें और मौसमी चारा जार दें तो जानवर जो हैं वो सेहतमंद रहते हैं। और आपकी ये बात भी ठीक है कि मेरे जानवर जो हैं वो उस हद तक सेहतमंद नहीं है जैसे होने चाहिए। उसकी वजह ज़ाहिरी बात है केयर ही है, मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा बिजनेस की वजह से, बिज़ी हूँ इस वजह से। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भाई, मैं कदर करता हूँ जी आपके कमेंट की। इसके बाद भाई कह रहे हैं कि मेरी बकरी जो है वो 3 माह 10 दिन की गब्बन है, कमज़ोर है, उसकी जो ऊपर वाली हड्डियाँ हैं ना बैक से, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, ये नज़र आ रही हैं यहाँ से गब्बन की। तो भाई का नाम है जी गुलाम अली के नाम से ID है। तो एक तो आप उसकी फीड को बेहतर करें, दाना वगैरह जनास उसे दें, साथ मीठे सोडे का इस्तेमाल करें ताकि वो हजम कर ले। तो दूसरा जो है उसको आप इस कंडीशन में MEY काम का इंजेक्शन लगाएं 1 हफ्ता लगातार 4 ml, और उसके बाद हफ्ते में 2 दफ़ा यानी 2-3 दिन के वक्फे से। तो इंशाल्लाह फीड और ये मल्टीविटामिन के इंजेक्शन उसकी सेहत को बेहतर कर दें। इसके बाद असद काजमी भाई पूछते हैं कि 15 महीने का बकरा है जी आंडल, उसका कद और वजन कितना होना चाहिए। अच्छा मेरा भाई, ये बकरे की नस्ल पे डिपेंड करता है। अब 15 महीने का बकरा जो है वो किस नस्ल का है उस हिसाब से, वैसे नॉर्मल जो क्रॉस ब्रीड के अंदर होते हैं 15 महीने में 2 दांत हो जाते हैं, तो हाइट जो है वो 35-36 नॉर्मल जो है। वैसे तो जो ब्रीडिंग वाले उनकी तो बड़ी होती है, मैं कुर्बानी के लिहाज से आपको बता रहा हूँ, कुर्बानी के लिहाज से। तो बाकी उसका वजन जो है लाइव वेट उसका कम से कम जो है वो 40 kg 40-45 kg होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी फीड बेहतर है और नस्ल बेहतर है तो इससे ज्यादा आप आइडिया लगा लें। इसके बाद एक भाई का सवाल है कि पहलन पठ जो है उसके डिलीवरी से कितने घंटे पहले पता चल जाता है। तो मेरा भाई, पहलन हो या सुओं के अंदर बकरी हो, दूसरे तीसरे सुए में हो, तो वो जब पानी सा फेंकना शुरू कर देती है तो वो तकरीबन 12-1 घंटे पहले सिम्टम शो कर देती है कि ये आज डिलीवर कर देगी, दूध शुद्ध थनों में ज़्यादा भर लेती है, डाल लेती है, तो पता चल जाता है। इसके बाद रसलान भाई पूछते हैं कि उन्होंने वीडियो देखी जिसमें मैंने कहा कि खीरी पट, जैसे वो ब्लैक खड़ी है, क्रॉस होगी, उसने बच्चा दिया, उसमें शायद उन्होंने कमेंट किया कि इसका मतलब है कि 6-7 महीने की पट जो है वो क्रॉस हो जाए तो कोई मसला नहीं। मेरा भाई, मसाइल है, यानी ब्रीड ली जा सकती है, बच्चे पाले जा सकते हैं, लेकिन मसाइल हैं कि बकरी दूध पूरा नहीं उतारेगी और अपना वजूद पूरा नहीं रखेगी, इस तरह के मसाइल हैं। तो बाकी ये नहीं है कि वो बिल्कुल नकारा हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो ब्रीड भी देगी, बच्चे भी पाल ले। इसके बाद एक भाई का क्वेश्चन है कि इनक्योर 10 इंजेक्शन जो आपने बच्चे के बारे में बताया था आफ्टर डिलीवरी, अगर कोई मसला हो तो वो जिल्द में लगाना है या गोश्त में। तो मेरा भाई गोश्त के अंदर लगाना है, मसल के अंदर आपने उसको इंजेक्ट करना है।
इसके बाद मोहम्मद अली भाई पूछते हैं कि 3 महीने के बच्चे के मुंह पे सोजश होगी या दूध भी नहीं पी रहा, तो ये ख़तरनाक सिम्टम है। दूध नहीं अगर पी रहा और सोजश भी है तो उसको भी एंटीबायोटिक आप कोई एल्मॉक्सेल या ट्राइबरसन का यूज़ करें, साथ लॉक्सिन। 3 महीने के बच्चे को आप वो 1.5 से 2 cc दोनों चीज़ें, 1.5 cc वो और 1.5 cc वो लगा दें तो वो बेहतर हो जाएगा। इसके बाद जवाद खान पूछते हैं कि 15 दिन का बच्चा, उसका मुंह पका हुआ है, क्या हाल उसका किया जाए। अच्छा, बाद दफ़ा ना दाने से निकल आते हैं, बच्चा दूध पीता रहता है, दूध पीता रहे तो कोई इशू नहीं है। आप उसके ग्लिसरीन, ये जो लिक्विड सा होता है वाइट सा, ये लगाते रहें, वो ठीक हो जाएगा। फिर एक भाई ने पूछा जी कि सोए क्या होते हैं। ये मेरे ख्याल में मसाले की जो वीडियो थी उसमें ये बात आई होगी, सौंफ और सोए। तो ये सोए सौंफ की तरह के लंबे से होते हैं, यानी इसी कंडीशन में इसी नस्ल की ये चीज़ है, पंसार से ये मिल जाते हैं, सौंफ की तरह की। इसके बाद एक भाई ने कहा कि 3 माह के बच्चे हैं जी मेरे पास जो कि मट्टी और सीमेंट खाते हैं, मैं उनका क्या करूं। अच्छा जी, सबसे बेहतरीन हाल तो यह है कि आप वो सीमेंट और मट्टी उनकी पहुंच से दूर रखें, क्योंकि इस एज में बच्चे जब मुंह मारते हैं तो वो हर चीज़ को मारते हैं। बाकी आप उनको कैल्शियम पी का सिरप इस्तेमाल करवाएं। कैल्शियम की कमी से भी कुछ बच्चे ऐसा करना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम पी इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलेगा, इंसानों वाला सिरप है। आप उन बच्चों को 5 cc से शुरू करें, 5 cc एक टाइम, 5 cc दूसरे टाइम, ये देते रहें। इंशाल्लाह जानवर जो हैं वो अगर इस वजह से कर रहे हैं तो वो ठीक हो जाए। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो लगाई थी बकरियों की, उसके ऊपर एक भाई का कमेंट है कि ये जो आपकी बकरियां ये दूध में कैसी हैं। तो मैंने साथ साथ बताया था कि ये बहुत ज़्यादा दूध वाली हैं, नॉर्मल दूध की रेंज वाली अब ये बकरियां हैं जो अब मेरे पास जिन्होंने डिलीवर किया हुआ ये इनकी रेंज ये कह लें कि 2.5 से 3 kg वाली दोनों टाइम की, यानी एक टाइम का 1 से 1.5 kg ये इनकी सूने के बाद की रूटीन है। अब तो ये वैसे ही काफ़ी देर से हुई है, इसके पास तो सिर्फ ये 1 पाव दूध है। वो जिसने डिलीवर ताज़ा किया हुआ है उसके पास है 2.5 kg जो इन बच्चों की माँ है। अच्छा जी, इसके बाद भाई एक पूछते हैं कि गबन बकरी के आखिरी 40 दिन के अंदर जो फेब्रोफिट DS का सिरप आप बताते हैं वो दिया जा सकता है? जी बिल्कुल दिया जा सकता है, आप उसका इस्तेमाल करवाएं और बल्कि बेहतर है देना। उसके शानदार रिजल्ट हैं हवाने के हवाले से और मस्टाइटिस यानी साड़ू से बचाव के हवाले से, सोजश वगैरह से भी बचाता है, तो दे देना चाहिए जी। इसके बाद जो है शाहिद भाई हैं, वो पूछते हैं कि अगर बकरी हीट पर ना हो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बकरी हीट पे नहीं है लेकिन बकरे ने उसको ज़बरदस्ती क्रॉस कर दिया कि आया वो ठहर जाएगी। अच्छा, अब इसमें हम तो उसके ज़ाहरी सिम्टम्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। बाद बकरियां हीट पे होती हैं लेकिन वो रुकती नहीं है, यानी बकरे के आगे खड़ी नहीं होती, भागती रहती हैं। तो इस तरह की बकरी तो अगर क्रॉस होगी तो उसने ठहर जाना है। और अगर उसका हीट साइकिल ही नहीं है, वो उसके एग सेल प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, जारी बात है कि यूट्रस के अंदर जाके जब स्पर्म्स का मिलाप होना है वो तो एग सेल से होना है। अगर वो साइकिल उसका नहीं चला हुआ, वैसे बकरी क्रॉस हो गई है तो फिर उसने नहीं रहना। तो ये बात जो है एक साइंटिफिकली है कि अगर वो इंटरनली उसका हीट साइकिल कैरी ऑन हुआ है, चल रहा है, तो फिर वो ठहर जाएगी, अदरवाइज नहीं ठहरेगी। तो ये सवालात थे। तो अगर इस तरह के मजीद कोई सवालात हों या इनसे रिलेटेड किसी के पास, किसी भी भाई के पास कोई अच्छा मशवरा हो तो वो कमेंट्स में बता सकता है ताकि हम सब का फ़ायदा हो। तो वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।